जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते गुरु जी महाराज का। एक आंटी जी थी जो गुरु जी महाराज के पास आती थी। वहाँ पे एक डॉक्टर साहब भी आते थे। वो भी बहुत श्रद्धा रखते थे गुरु जी पे। और उनका कुछ काम ऐसा रहा कि उनको दिल्ली छोड़ के कहीं और शिफ्ट होना पड़ा। अब जब वो शिफ्ट हुए तो उनका जो बेटा था उसको बुखार आया। और बुखार भी ऐसा बुखार जो 15 दिन तक हर तरह की दवाई और हर तरह की ट्रीटमेंट करने के बावजूद ठीक नहीं हो रहा था। अब ये डॉक्टर साहब बहुत टेंशन में आ गए कि मैंने सब तो कर लिया। तो उन्होंने इन आंटी जी को बोला कि मैं तो यहाँ पर हूँ, दिल्ली आ नहीं सकता हूँ, ऊपर से बेटा बीमार है, उसको भी देखना है। अगर आप गुरुजी महाराज के पास जाएं तो प्लीज़ उनसे ये प्रॉब्लम बता देना और सॉल्यूशन ले लेना कुछ। महाराज पे श्रद्धा तो बहुत थी उनकी। तो ये आंटी जी, जैसे कि गुरुजी महाराज शादियों के कार्ड देते थे लोगों को, तो शादी का कार्ड दिया तो उसमें एक शादी में ये आंटी जी को भी बुलाया। जब ये आंटी जी वहाँ गई तो गुरुजी ने इनको अपने पास बुलाया स्टेज पे, वहाँ इशारे से। तो ये आंटी जी को मौका मिला, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब के बेटे को 15 दिन से बुखार है, हर तरह के इलाज के बावजूद वो ठीक नहीं हो रहा। गुरुजी, उन्होंने आपसे प्रार्थना की है कि अगर आप कृपा करें तो सब ठीक हो सकता है। गुरुजी ने उनको बोला कि उसको बोलो कि बेटे के हाथ में गीली पट्टी बांध दे और उसके अंदर 3 लाल मिर्ची बांध दे 1 घंटे में। फिर दूसरे घंटे में फिर वो हटा के 3 लाल मिर्ची बांध दे और फिर तीसरे घंटे में ऐसा करके 9 लाल मिर्ची बांधना है गीली पट्टी के साथ हाथ में। और सुबह हो के वो जो पट्टी है और जो लाल मिर्ची है उसको दरिया में परवान कर दे। उन्होंने, अंकल ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन सुबह अंकल का आंटी जी को फ़ोन आता है कि मैं क्या बोलूं, शब्द नहीं है गुरुजी महाराज के लिए। भगवान है, साक्षात परमेश्वर हैं, उनके जैसा कोई भी नहीं है। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, उसको ज़रा सा भी बुखार नहीं है। जो पहले बिल्कुल कम नहीं हो रहा था, अब बिल्कुल बुखार ही नहीं है। तभी गुरुजी ने कहा ना कि जहाँ पे मेडिकल साइंस फेल होती है वहाँ तो मैं शुरू होता हूँ। आफ्टर ऑल भगवान है, साइंस को पैदा करने वाले भी यही हैं। इलाज की पद्धतियाँ देने वाले, एआई बताने वाले या कुछ भी करने वाले भगवान ही है ना, उनसे ऊपर तो कुछ नहीं है। उन्होंने ही सारी क्रिएशन की है। तो ऐसे गुरुजी महाराज ने उनके बेटे को ठीक किया। इसी प्रकार से हमने और भी कई देखे हैं कि किसी के बच्चे को कुछ प्रॉब्लम थी टांग में कुछ, तो वो भी गुरुजी ने एक टेबल गिरा के ठीक कर दी कि उसका ऑपरेशन ना हुआ। गुरुजी हमेशा ऐसी ट्रीटमेंट करते थे कि ऑपरेशन से अक्सर बचा लेते थे। किसी को चम्मच लेकर और पीठ में करके और वो ठीक करते थे, किसी को पान के पत्ते से इलाज करते थे। और अगर किसी के कर्म और भारी है तो ऑपरेशन के नीचे भी आना पड़ता था टेबल के, आई मीन टू से अंडर द नाइफ, और फिर उसको ठीक हो जाते थे। लेकिन गुरुजी कहते थे कि घबराए ना, डॉक्टर के रूप में ऑपरेशन तो मैंने ही करना है ना। ऐसा बोल के अपनी संगत को तसल्ली भी दी और उनके कर्म जो उन्होंने ऑपरेशन के दर्द में भोगने थे उनको भी वो क्लियर करते हैं कि वो भोग भी ले, ताकि रास्ता छोटा बन सके गुरुजी महाराज के पास पहुंचने का। ऊपर जाने का नहीं, गुरुजी महाराज के पास पहुंचने का, यानी कि ये जो 84 लाख योनि बोलते हैं उसको काटने का। तो हमारे गुरुजी कितने कृपालु हैं। सबकी अलग अलग ट्रीटमेंट होती है, सबके लिए अलग अलग इलाज होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक इलाज किसी पे चलता है तो वो दूसरे पे भी चलेगा, ऐसा नहीं होता। तो गुरुजी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं संगत जी, और सब मिलकर कहेंगे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।